वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हर साल हम सारे भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं और हमारे इतिहास के कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं को याद करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्राचीन इतिहास के 5 ऐसे गुरुओं के बारे में जिनका हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है और आज भी हम उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि वशिष्ठ के बारे में। गुरु वशिष्ठ महान सप्त ऋषियों में से एक हैं। वे श्री राम के गुरु भी थे और सूर्यवंश के राजपुरोहित भी थे। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। ऋषि वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे गुरुकुल की स्थापना की थी। गुरुकुल में हजारों राजकुमार और अन्य सामान्य छात्र गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेते थे। वशिष्ठ ऋषि अपने समय में सतगुरु रह चुके हैं। गुरुकुल में वे शिष्य को 20 से अधिक कलाओं का ज्ञान देते थे। उनके पास पूरे ब्रह्मांड और भगवानों से जुड़ा सारा ज्ञान था। उनके लिखे कई श्लोक और अध्याय वेदों में आज भी है। अयोध्या में 40 एकड़ की जमीन पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। ऐसा माना जाता है कि आश्रम में एक कुआं है जहां से सरयू नदी निकलती है। उस समय इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। एक समय अयोध्या में सूखा पड़ गया। तब महर्षि वशिष्ठ ने विशेष यज्ञ किया और उसके प्रभाव से सरयू नदी आश्रम के कुएं से बहने लगी। आज के समय में भी सरयू नदी को वाशिष्ठी और इक्ष्वाकी के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वशिष्ठ के इस आश्रम को एक संपन्न तीर्थ स्थल माना जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गुरु की ओर, जिनका नाम है वाल्मीकि ऋषि। महाग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम रत्नाकर था, जिनका पालन जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ था, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। एक दिन जंगल से नारद मुनि निकल रहे थे, तभी उनकी बातों का रत्नाकर पर गहरा असर हुआ और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़ तप का मार्ग चुना एवं कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जीवन की एक घटना से डाकू रत्नाकर एक महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि बने। वाल्मीकि महाकवि ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा जी ने दी थी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का विवरण दिया है। इसमें 23,000 श्लोक लिखे गए हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि जी आदि कवि थे और इन्हें श्लोक का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ही संस्कृत के प्रथम श्लोक को लिखा था। हमारे अगले गुरु है आचार्य द्रोण। परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज तथा धृतराष्ट्र नामक अप्सरा के पुत्र थे। अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए वे चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। बाद में वे परशुराम के शिष्य बनकर अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। द्रोणाचार्य का प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा। इससे तंग आकर उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी, लेकिन द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर अपने भवन से निकाल दिया। बाद में समय आने पर इस चीज का बदला भी लिया। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम भी उल्लेखनीय है। उसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अभी हम बात करते हैं भगवान परशुराम के बारे में। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में अवतरित हुए परशुराम ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका के 5वें पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि सप्त ऋषि में से एक ऋषि थे। भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे तो थे, परंतु उनमें युद्ध आदि में अधिक रुचि थी। इसीलिए अपने पूर्वजों की आज्ञा से परशुराम ने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कलारीपायट्टु की शिक्षा शिव जी से ही प्राप्त की। परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है। इसे फारसा या परशु भी कहा जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था। उन्होंने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण व अंगराज कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। तो इस वीडियो में दिखाए जाने वाले हमारे पांचवें और अंतिम गुरु का नाम है वेद व्यास। भारतवर्ष में हिंदू संस्कृति के दो महान धार्मिक ग्रंथों में से एक महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी ने ब्रह्मा सूत्र की रचना के साथ साथ 18 पुराण तथा उप पुराणों की रचना भी की है। उनका जन्म द्वीप में हुआ था, अतः उनका नाम द्वीपायन पड़ा। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, इसीलिए वे कृष्ण द्वीपायन भी कहलाए। वेदों के विभाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। महामुनि पराशर तथा माता सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास जी महान कवि, लेखक तथा तत्वदर्शी ज्ञानी थे। 18 पुराणों तथा उप पुराणों की रचना कर उन्होंने देवताओं की उत्पत्ति से लेकर उनके महात्म्य का जो वर्णन किया है वह हिंदू संस्कृति के अमूल्य धरोहर है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमें फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।